आज हम लोग परसेंटेज प्रैक्टिस क्लास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, इजी से लेके हार्ड लेवल तक। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/5 प्रतिशत के समकक्ष है। तो अगर कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं x कोई संख्या है, उसको प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो x प्रतिशत के रूप में अगर लिखा जाएगा तो x/100। तो 1/5 है तो प्रतिशत के समकक्ष है, तो 1/5 का प्रतिशत 1/5 गुणे 100, तो 1/500 ये आंसर आ जाएगा। ठीक। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक शोरूम में टीवी और चावल पकाने वालों का अनुपात 2:3 है। शोरूम में चावल पकाने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, टीवी पकाने, मान लेते हैं ये संख्या दी है, ये 2 है और ये 3 है। टीवी और चावल पकाने हैं, ठीक। तो शोरूम में चावल पकाने वाले का प्रतिशत पूछा कि चावल वाले की संख्या कितनी है, 3। तो 3, कुल संख्या कितनी है, 3 + 2 5 गुणे 100। 5 दूना 220, 2 3 6, 60% आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि s t का 75% है तो s और t के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? s जो है t का 75% है, तो इस तरीके से लिखेंगे, एस टी का 75%। 25 से कटेगा ये 3 बार और ये कटेगा 4 बार। तो एस बटे टी बराबर कितना आ जाएगा, 3/4। एस और टी का अनुपात पूछा गया तो 3:4 इसका आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनिकेत का वार्षिक वेतन 10 लाख रुपए से बढ़कर 14 लाख रुपए हो गया। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। देखिए, सबसे पहले हम वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि निकालेंगे। तो वृद्धि हुई है 14 लाख माइनस 10 लाख, कितने की हुई है, 4 लाख। ठीक। प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, तो 4 लाख ऊपर कितने में वृद्धि हुई है, 1 लाख पे, 10 लाख पे। ठीक है, गुणे 100। 6 जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 जीरो। ठीक। और बचेगा 40%, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे महामारी के प्रकोप के कारण एक शहर की जनसंख्या 1,56,940 से घटकर 1,41,246 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत कमी पूछी गई है। सॉरी। तो 1,56,940 माइनस कर देंगे 1,41,246, इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4। ठीक। 14 में से 13 में से 4 गए 9, 8 में से 2 गए 6, 5 6 में से 1 गया 5, 5 में से 4 गए 1। ठीक। इतनी कमी हो गई। ठीक। कमी का प्रतिशत पूछा गया, तो 15,694 बटे पहले जनसंख्या कितनी थी, 1,56,940। 1,56,940, इस पे प्रतिशत निकल जाएगा, पूरे 100, ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, 0 से 0 कैंसिल, 10% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक महामारी के प्रकोप से एक छोटे शहर की जनसंख्या 18,000 से घटकर 15,000 हो गई। जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? देखो, पहले 18,000 थी, अब जनसंख्या कितनी बची, 15,000। कितने की कमी हुई, 3,000 की। ठीक। जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? पहले 18,000 थी,
तो 18,000 रुपये इसका निकाल लेंगे पूरे 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 छः 18, 100/6। तो 100/6 होता है 16 सही 2/3%। इसका आंसर ये हो जाएगा 16.66%। ठीक। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है? देखो ए जो है बी का 95% है, ऐसे ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो ए बटे बी कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 19 और ये कटेगा 20, तो 19/20। इसका मतलब ए की वैल्यू अगर 19 है तो बी की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है? तो 20/19 गुणे 100, इसकी वैल्यू पूछी गई है। कितना आ जाएगा? 2000/19। एक बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 10, जीरो बढ़ाएंगे फिर जीरो बढ़ा देंगे, 19 बचे 95। ठीक, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 105 सही 5/19। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल का गलत अनुमान 2 घंटे 30.5 मिनट लगाया गया, त्रुटि प्रतिशत कितना है? त्रुटि प्रतिशत देखो, अगर पहले तो इसको सबको मिनट में ही क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मिनट में अगर हम ये करेंगे तो 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 120 मिनट और 25 मिनट और है, तो 2 घंटे 25 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं कितना? 145 मिनट। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? कि अंतराल का गलत अनुमान 2 घंटे 30.5 मिनट पढ़ा गया, मतलब इसको पढ़ा गया 150.5 मिनट। त्रुटि कितने की हुई? त्रुटि हुई 5.5 मिनट की। कितना पढ़ना था इसको? 2 घंटे 25 मिनट, तो 145 गुणे 100, पॉइंट हटा देंगे नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटो तो 5 से जब हम इसको काटेंगे 5 दूना 10 और 5 9 45, 5 से ये काट देंगे तो 11, 110/29। ठीक, तो ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा 3, 3 त्रिक 9, हाँ 3 बार जाएगा, 3 9 27 और 3 दूना 6 तो 8 87, तो 3 सही 10 10 20 और 3 23, 23/29, ये आंसर आ जाएगा। 3 सही 23/29, सी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से इसे 10.2 सेंटीमीटर माप लिया गया, माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात के। 0.2 गलत नापा हमने। ठीक, 0.2 कितना नापना था? 10, इसी पे त्रुटि निकाली जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 0.2 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 2% आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि रीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है तो गीता का वेतन रीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? देखो, रीता का वेतन, रीता का जो वेतन है वो गीता के वेतन का से 25% अधिक है, तो गीता के वेतन से 25% अधिक मतलब ये 125/100। ठीक, 25 से घटेगा 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, इसका मतलब हुआ रीता बटे गीता। रीता का वेतन अगर 5 है तो गीता का वेतन कितना हो जाएगा? 4। पूछा गया है तो गीता का वेतन रीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है? 1 कम है, तो 1 किससे? रीता के वेतन से, बटे 5 गुणे 100, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? अगला,
पी क्यू से 20% अधिक है, तो पी क्यू से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे होगा क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। देखो अब इस क्वेश्चन को दूसरे एक मेथड हमने पीछे बता दिया, इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं। देखो जब P और Q दो दिया हुआ है 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5, मतलब P जो है Q से 1/5 अधिक है, तो अधिक है, ठीक है। अब पूछा गया कम, कमी पूछी गई, इसका मतलब Q जो है P से कितने प्रतिशत कमी है, कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/5 जो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 1/5 जब कमी पूछी जाएगी तो कमी के लिए एक जोड़ देंगे नीचे, ये आ जाएगा 1/6, 1/6 होता है 16 सही 2/3% या 16.2266%, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड हो जाएगा, ठीक। अगर यही कमी बोली गई होती और अधिक पूछा जाता तो 5 से 1 माइनस कर देते, ठीक है। यदि किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन द्वारा प्राप्त अंकों से 36% कम है, तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अगर देखो 36 की मान लो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो उससे नहीं करते, हम नॉर्मल कर लेते हैं। देखो किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक, तो रोहन द्वारा जो प्राप्त अंक है पवन द्वारा प्राप्त अंकों से 36% कम है, तो पवन द्वारा जो अंक प्राप्त हुए हैं उनसे 36% कम है, तो मतलब इसका कितना हो जाएगा 64, तो कितने अंक है 64%। तो हम ऐसे लिख सकते हैं रोहित बटे पवन बराबर 64/100, ये कटेगा 4 से कट जाएगा 16 चौक 64, ये 25, ठीक। तो अब मतलब रोहित के अंक अगर 16 है तो पवन के 25 है, ठीक है। तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछा गया है, कितना अधिक है 9 अधिक है, कितने पे 16 गुणे 100, ठीक। 4 चौके 16, ये 25 आ जाएगा, 25 नवैया 225 बटे 4, तो 4 पंचे 20, 4 छक 24, 56.25% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला देखो, यदि ए बी से 6 गुना अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए जो है बी से 6 गुना अधिक है, तो मतलब ये समझ लो ए अगर एक है या बी अगर एक है, बी अगर एक है तो ए कितना है 6 गुना अधिक है, तो इसका मतलब 7 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 7, अधिक कितना हो गया 6, बात समझ में आई। इस तरीके से इसको करेंगे, तो ए की वैल्यू अगर 7 हो जाएगी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी जो है ए से कितना कम है 6 कम है, ठीक। 6 और ए से पूछा गया तो 6/7 गुणे 100, 600/7, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7×8 = 56, ठीक, 7×8 = 56, तो ये आ जाएगा 4 और 0, 7×5 = 35, फिर 5 जीरो, 5 और 0 आ जाएगा 0.749, फिर 1, 85.71% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा था 6 गुना अधिक है, 6 गुना है नहीं लिखा था, 6 गुना अधिक है, तो इसलिए मतलब ये 7, डिफरेंस इनका 6 था, ठीक है, 6 गुना अधिक हो गया। पिछले साल अंकित की लंबाई 160 सेंटीमीटर थी, एक साल में उसकी लंबाई 8% बढ़ गई, अब उसकी लंबाई कितनी है, तो 160 का 8% निकाल दो और इसमें जोड़ दो 160 में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16×8 = 128, 12.8 जोड़ देंगे तो 172.8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है।
आज का आखिरी क्वेश्चन है ये वाला। 50% की वृद्धि हुई है। 1 किलो चावल की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। चावल की पुरानी कीमत 60 रुपए है, तो प्रति किलो चावल की नई कीमत क्या होगी? तो पहले 60 रुपए थी, अब 60 पे 40 रुपए 50% की वृद्धि होगी, तो बटे 50 × 100, 50/100। ये कितना हो जाएगा? 1/2 30, तो 60 + 30 90 रुपए। ठीक, ये इसका आंसर है। तो ये आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।